भाजपा विधायक दल के नेता और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी का भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रदेश कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मोर्चा के तमाम पदाधिकारी और भाजपा के सभी मोर्चा के अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है। वहीं इस मौके पर भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने जहां केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेतृत्व का धन्यवाद दिया, वहीं राज्य की जनता को आश्वासन भी दिया कि आगामी 1 साल में विधानसभा में उनकी बातों को मजबूती से रखा जाएगा। इतना ही नहीं, इस मौके पर मीडिया ने जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति, वहां हो रहे नक्सली हमले और राज्य में हेमंत सरकार को लेकर सवाल किया तो उसका जवाब भी उन्होंने मुखरता से दिया। क्या कुछ कहा इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने, सुनिए। लेकिन उससे पहले देखिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी का भव्य स्वागत, और उसके बाद सुनिए छत्तीसगढ़ के चुनाव, वहां हो रहे नक्सली हमले और हेमंत सरकार पर क्या कहा भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने। आप थोड़ा सा हर्ष के बात है। इधर 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 चेहरा इधर करके, हाँ उल्टा हो गया। बस तो ठीक है, उल्टा क्यों हो जाएगा? इधर से घूम जाइए, एक मिनट उधर घूम जाइए। प्रदेश मंत्री श्री विशाल मांझी जी से आग्रह करता हूँ कि अपने ठीक है हो गया, हो गया। थोड़ा सा इधर देखिए। देखिए बोकारो का फोटोग्राफर लेके आए हैं। चलिए, हाँ एकदम वहीं पर जाइए तो दोनों तरफ से हो जाए। भूपेंद्र जी से आग्रह करता हूँ अपने इधर नहीं, अरे यहाँ से हटिए, यहाँ से भैया नीचे रखिए, नीचे रखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो पाठक, देखो क्या हुआ। अरे कैसे यार, आप भी तो डिस्टर्ब करते हैं। आग्रह करना चाहता हूँ एक साथ है और अपने प्रतिपक्ष नेता जी को स्वागत आ रहा है, सबका आना मिल जाएगा। आपसे मांगेंगे तब न दीजिएगा। तो करेगा क्या? हमको भी तो करना है ना। सभी को मौका मिलेगा स्वागत करने का। समय बहुत समय है। हाँ जाओ वहाँ पे, चलो। चलिए, ले लिया ना, ठीक है, चलो। अनुसूचित जाति मोर्चा से जितने लोग आए हुए हैं महिला, वो अपने प्रतिपक्ष नेता जी को स्वागत और अभिनंदन करेंगे। चल घूम लगा, हो गया। थोड़ा सा महिला लोग का आज
यह बहुत विशिष्ट और विशेष दिन है। संगठन के एक कार्यकर्ता के रूप में, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में पिछले 3 सालों से काम करने का अवसर हमारी पार्टी ने दिया है। और अभी कुछ दिन पहले पार्टी संगठन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक नई जिम्मेवारी भी सौंपी है। आज सभी मोर्चे की तरफ से यह अभिनंदन समारोह यहाँ प्रदेश कार्यालय में रखा गया है। अपने संगठन के आदरणीय महामंत्री श्रीमान करुणदेव जी, आदरणीय संगठन के अपने प्रदेश बीजेपी के महामंत्री श्रीमान सहाय जी, बाबूलाल सहाय जी, सरोज भैया, गणेश दा और मोर्चों के सभी अपने पदाधिकारीगण में और जितने भी मोर्चे हैं सभी लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह जो विधानसभा चल रही है 5वीं, मैं मानता हूँ कि अभी तक इसने अपने कोरम को पूरा ना करके एक अवैधानिक रूप से सदन को चलाया और लगातार पिछले 4 साढ़े 4 साल के अंदर में इन्होंने जनता के जो भी मुद्दे थे उन मुद्दों को हमेशा से डाइल्यूट करने का काम किया है। एक सरकार जो कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के नेतृत्व में चल रही है, ये 3.25 करोड़ झारखंड की जनता को आज गर्त में ढेलने का काम किया है, ढकेलने का काम किया है। भय, भूख, भ्रष्टाचार आज चारों तरफ विद्यमान हो चुकी है और इस सरकार को इस जनता के आवाज़ से परिचित कराने के लिए एक दायित्व जो मिला है, मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश झारखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस सरकार की तमाम खामियाँ, तमाम इसके अवैधानिक कार्यों को अगले 1 साल के अंदर में जनता के बीच में हम लोग पार्टी का नेतृत्व लेके आता ही है, लेकिन एक वैधानिक दायित्व के रूप में मेरी जो जिम्मेवारी है उसमें मैं लेकर के आऊँगा और यहाँ की जनता को राहत दिलाने के लिए जिसे गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार से मुक्ति दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो पार्टी ने सौंपा है उसके लिए मैं पूरा चेष्टा करूँगा। मैं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मांडी जी का, अपने संगठन महामंत्री जी का और तमाम अपने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और तमाम पदाधिकारियों का और अपने विधायक दल जिन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा है, अपने सभी विधायक माननीय सभी का मैं हृदय से अभिनंदन और फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और मोर्चे के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता, वो भी एक एससी वर्ग से आने वाला कार्यकर्ता, पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है और मैं यह हमेशा इस बात को यह कहने के लिए नहीं है उदाहरण, ये हमेशा दिखलाने के लिए और बताने के लिए कि साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी के कितने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाल सकता है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। बाकी पार्टियां तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपने वंश को बढ़ाने में लगी हुई है। वहाँ किसी प्रकार की योग्यता क्षमता का कोई मोल नहीं है, किसी प्रकार से बाकी लोगों के लिए कोई अवसर नहीं है। उनको सिर्फ झंडा बैनर उठाने के लिए, झंडा ढोने के लिए, डंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, भीड़ उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। एक समृद्ध समाज बनाते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बने और आगे पथ से उसका आगे बढ़ता रहे, इसमें झारखंड भी सब आगे बने। 2047 के मोदी जी का जो भारत है, सपनों का जो भारत है, जब आज़ादी के 100 साल होंगे तो उसमें झारखंड भी उसमें एक इकाई के रूप में सफल हो, ऐसा हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। और 2024 के आम चुनाव में लोकसभा के अंदर वापस तृतीय बार मोदी जी की सरकार बनेगी और विधानमंडल के अंदर अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, बाबूलाल मांडी जी के नेतृत्व में यहाँ भी जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बावरी जी, 2-3 सवाल है। एक तो आप छत्तीसगढ़ में लगातार कैंप कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ इस बार क्या बोल रहा है बावरी जी? परिवर्तन की बयार बह रही है। 5 साल जो यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो वहाँ अनाचार किया है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के विकास को उन्होंने हमेशा से पीछे धकेला है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त छत्तीसगढ़ की सरकार से विमुक्ति के लिए, इसको हटाने के लिए एक अंडरकरेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में विशेषता है कि दोनों ही राज्य अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाए हैं। तो वहाँ एक स्लोगन चल रहा है, बनाया है हमने, संवारेंगे भी हम भी। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ही संवारेगी। और आज जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री पर जो आरोप संगीन लग रहे हैं, वो सट्टा
बाजार के माध्यम से जो पैसे उगाही हुए हैं और लगातार चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के और भी जो घोटाले हैं, वो सारे चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो गैर बीजेपी सरकारें हैं देश के अंदर, वो सारे एक ही पैटर्न पे चल रही है। आज देखेंगे जो शराब घोटाला है उसकी शुरुआत, उसकी बुनियाद छत्तीसगढ़ से हुई थी। वो दिल्ली के केजरीवाल की सरकार ने उसको कॉपी किया, झारखंड की सरकार ने कॉपी किया। आज तीनों ही सरकारें आज व्यवस्था के अंदर, जांच के अंदर फंसी हुई है और तीनों सरकार अपने मुंह छिपा रही है और तीनों ही सरकार कहीं ना कहीं जेल की हवा खाने के लिए तैयार बैठी हुई। कई लोग चले गए हैं, कई लोग यात्रा भी कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ को नक्सलियों का देखिए नक्सलियों का समर्थन नहीं है, नक्सलियों का पोषण है और राज्य संपोषित यह नक्सलवाद है। जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं और गृह मंत्री अपने आदरणीय अमित शाह जी बने हैं, नक्सल और उग्रवादियों का उन्मूलन के लिए हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हम लोगों ने सुरक्षित कर दी। अब कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं के बराबर होती है जब से नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर जो देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है, जिसमें नक्सल एक बहुत बड़ा कारण है, उसके उन्मूलन के लिए एक बड़ा ही गंभीर प्रयास नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में प्रारंभ हुआ और अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद उसमें बहुत गति भी आई। आज बूढ़ा पहाड़ से हम लोगों ने जिस तरह से उन्मूलन कर दिया है, लेकिन ये राज्य संपोषित जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारें हैं, विशेष करके जो विपक्षी सरकारें हैं, इनका राज्य संपोषित यह उग्रवाद है और झारखंड के अंदर भी और अपने छत्तीसगढ़ के अंदर भी। इसी का परिणाम है कि जो जंगलों में जो नक्सलियों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि मतदान का विरोध करो, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं उन्हीं पे टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? कांग्रेस के लोग जब जा रहे हैं तो उन पे क्यों नहीं हो रहा है? तो नक्सलियों के आड़ में कांग्रेस ने वहाँ हमारे 2 कार्यकर्ताओं को नृशंस हत्या किया है, 4-5 कार्यकर्ता अभी भी मिसिंग है। आज पुलिस पैकेट पे हमले हो रहे हैं और कल मैंने बघेल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि छिटपुट घटनाएं होती रहती है। ये दिखलाता है साफ, राज्य के मुखिया के रूप में अभी तक आप संवैधानिक दायित्व में है। ये पूरी तरह से कांग्रेस के संपोषित और कांग्रेस के द्वारा ही ये सारी घटनाएं कराई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस लोकतंत्र के महान पर्व को कलंकित करने के लिए। और यह भ्रष्टाचारी सरकार को जो हटाने के जो मन बना लिया है वहाँ के जनजातीय समाज ने, वहाँ के सभी लोगों ने, उसमें लोगों को डर भय दिखा करके मतदान से दूर हटाने के लिए और इस सरकार को वापस किसी भी तरीके से लेकर के आने के लिए जो प्रयास असफल कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के अंदर सहित जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। बावरी जी, जो शीतकालीन सत्र आगामी है, चूंकि इस बार बीजेपी कप्तान के साथ होगी, हाउस के अंदर तेवर क्या होगा बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितनी मुखरता के साथ विपक्ष की आवाज़ को उठाती है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वैधानिक रूप से मैंने कहा कि अवैधानिक रूप से अभी तक सदन चल रहा था। अब नेता प्रतिपक्ष का पूर्णता के बाद यह सदन पूर्णता को प्राप्त कर रहा है और जो विपक्ष की आवाज़ है, 3.5 करोड़ झारखंड की जनता जो त्राहिमाम कर रही है, उसकी बुलंदी के साथ विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी उसकी तपिश इस राज्य सरकार को सहनी पड़ेगी और जनता के सवालों को जवाब देना होगा। उनको जो जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं, उनका हम सब लोग वहाँ से जवाब लेंगे और इस झारखंड में पुनः एक बार एक जनता की सरकार बनाएंगी जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कल कहा कि अधिकारी जो हैं वो हमको लग रहे हैं, काम लटकाना जानते हैं, काम नहीं करते। अब ये परिस्थितियां पैदा करने का जिम्मेवार भी वही है, क्योंकि इन्हीं पदाधिकारियों के माध्यम से पिछले बीजेपी की सरकार ने 5 साल के अंदर में झारखंड के अंदर टोटल हम लोगों ने 36,000 गाँव में जहाँ बिजली नहीं थी, 68,000 गाँव का ये अपना प्रदेश है, वहाँ हम लोगों ने बिजली पहुँचाया, सड़कों का कनेक्टिविटी बढ़ाया, हम लोगों ने पावर ग्रिड बनाए, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया। 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण सिर्फ 5 साल में हम लोगों ने किया, जबकि 2014 तक 25,000 किलोमीटर सड़क बनी थी, सिर्फ 5 साल में हम लोगों ने बनाया। इस झारखंड का जो एक पूरा परिदृश्य था जिसको हम लोगों ने नक्सलवाद के नाम पे बदनाम करके रखा था, वो झारखंड देश के अग्रिम राज्यों में खड़ा हो गया। झारखंड के कई एक बड़े इवेंट्स में जो सर्वे होते हैं उसमें झारखंड को प्रथम द्वितीय पुरस्कार, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार
झारखंड को मिला था, जो मैं खुद राज्य सरकार की ओर से नामित था, मैं लेकर के आया था। तो एक पॉजिटिव वातावरण, एक जो मैं कह सकता हूँ नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले आना और एक झारखंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कायम करके आगे बढ़ाने का काम जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था, इन्हीं सभी ब्यूरोक्रेसी के साथ। लेकिन आज जो सरकार है वो जो उन पे एलिगेशन लगा रही है, इसका कारण भी वही है क्योंकि किसी पदाधिकारी की पोस्टिंग उसकी योग्यता क्षमता को ना देख करके अपने मेरे कौन पसंद है पैसा लेकर के यदि पोस्टिंग करेंगे तो वही पदाधिकारी आपके लिए दायित्व कैसे निभा सकता है। जिनको आप लाखों रुपया लेकर के कहीं पर बैठाते हैं तो भी तो लाखों रुपया कमाने के, करोड़ों रुपया कमाने के ऊपर लगता है। और ये सरकार इसलिए कुख्यात है कि यहाँ सिर्फ एक बार एक मुश्त पैसा दे करके पोस्टिंग नहीं मिलता है, बल्कि हर महीने टॉपअप भी कराना पड़ता है, रिचार्ज कराना पड़ता है, तब जा करके वो लगातार रह पाता है। तो इस झारखंड की सरकार, ये जो कल उनका जो बयान है, उनकी जिम्मेवारी उनको खुद से लेनी चाहिए, जवाबदेही खुद से लेनी चाहिए और उनको ये देखना भी चाहिए कि झारखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे जो पदाधिकारी हैं जो राज्य के निर्माण में या राज्य के संवारने में काम किया है, वो झारखंड छोड़कर क्यों दिल्ली के इसमें जाना चाहते हैं। और आज बड़ी संख्या में लोग गए हुए हैं, जितना यहाँ पर लोग हैं वो उतना नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेवारी वर्तमान कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार को है। इन्होंने ही भ्रष्टाचार को इस तरह से यहाँ खड़ा किया है कि कोई भी पदाधिकारी ईमानदारी के साथ काम करने से या झारखंड के निर्माण के लिए काम करने से कतरा रहे हैं। और आज जो ये प्रश्न उठा रहे हैं, ये इनको 5 साल पहले उठाना चाहिए था, 4 साल पहले उठाना चाहिए था। अगर उसमें यदि वो ईमानदार रहते तो आज झारखंड का प्रदेश भी कुछ अलग रहता।